हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपने क्लास को पूरा करते होंगे। चलो आज हम पढ़ते हैं झारखंड के बारे में और झारखंड के कृषिगत के बारे में जानते हैं। अगर आप मेरा चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलो चलते हैं प्रश्न की ओर। एक अच्छी तरह से आप सभी को समझाने की कोशिश की जाएगी। आप सब अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और झारखंड की कृषिगत क्या है क्वेश्चन। झारखंड के कृषिगत उत्पादन और कृषि विकास पर प्रकाश डालें। मतलब क्या है, झारखंड की कृषिगत उत्पाद और उत्पादन और कृषि विकास पर क्या बोला, हमको प्रकाश डालने बोला है या उस पर लिखने हमको बोला है। ठीक, तो उत्तर है झारखंड की 80%। क्या बोला है, झारखंड की 80% अधिक ग्रामीण आबादी कृषि पर निर्भर करता है। मतलब क्या बोला, जो झारखंड का गांव है वहाँ का जो आबादी है, मतलब जो झारखंड की आबादी है 80% कहाँ रहती है, गांव में रहती है। और किस पर निर्भर करती है, तो सबसे बात है कृषि पर। किस पर, तो कृषि पर। ठीक, कृषि पर ठीक निर्भर करती है। जहाँ धान प्रमुख फसल है और अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दाल शामिल है। क्या क्या है, गेहूँ, मक्का और दाल शामिल हैं। लेकिन इन इन प्रमुख फसलों की उत्पादकता राष्ट्र औसत कम है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या बोला, जो राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या बोला, कृषि क्षेत्र में क्या बोला, काम की क्या है, आर्थिक काम की क्या है, आवश्यकता है। ठीक, तो यह बागवानी, पशुधन और खाद्य पुरस्कारों में भी विकास की अपार संभावनाएं हैं। क्या बोला, जो पशुधन मतलब जो पशु सब, ठीक, पशुधन में क्या आ जाएगा, जैसे कि गाय भैंस ये सब आ जाएगा। ठीक, उसको क्या करते हैं, हम भी पालन करते हैं ना। वो खाद्य प्रसंस्करण में विकास की अपार संभावनाएं। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार कृषि वैश्वीकरण, सतत कृषि को बढ़ावा देने और बेहतर निपटाने उपलब्धता माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए प्रयास कर रही है। मतलब क्या बोले, जो चुनौतियों में जो क्या है, बावजूद भी, जैसे कि चुनाव हुआ उसके बावजूद भी सरकार क्या कर रही है, कृषि विधिकरण में सतत कृषि पर बढ़ावा देने, मतलब उसको विकास करने में क्या कर रही है, सक्षम, मतलब तुम करो। ठीक, आगे पढ़ते हैं। क्या है आगे क्या है, कृषि उत्पादन और मुख्य फसलें। देखो, जो कृषि उत्पादन होता है और उसमें क्या फसल आता है। ठीक, जो पढ़ते हैं चावल, तो क्या आता है सबसे पहले, चावल। ठीक, जैसे कि चावल, तो झारखंड में चावल मुख्य फसल है। देखो झारखंड में क्या है, सबसे पहले मुख्य फसल क्या है, चावल। ठीक, और राज्य का धान उत्पादन 32 लाख टन से बढ़कर 44 लाख टन तक हुआ है। देखो कितना ज़्यादा मेरा यहाँ धान की उत्पत्ति होती है। जो धान की फसल होती है वह क्या होती है झारखंड में, 32 लाख टन। समझ सको, 32 लाख टन से बढ़कर अभी कितना हो गया, 44 लाख टन तक हुआ है। देखो झारखंड में कितना धान हुआ है, 32 लाख से 44 लाख टन धान की उत्पत्ति हुई है। ठीक, क्या आता है, गेहूं और मक्का। ठीक, तो ये भी झारखंड की अन्य प्रमुख फसलें है। क्या बोली, यह भी क्या है, झारखंड की एक प्रमुख फसल है। ठीक, तो दाल अब की क्या आ जाती है, दाल, अरहर। दाल में कौन कौन आता है, दाल, अरहर, उड़द, मूंग और चना जैसी दलहन फसलें भी उगाई जाती है। इनका उत्पादन भी बड़ा है। देखो यह दाल जो है हमारे यहाँ, उसका क्या होती है, उत्पादन भी बहुत अधिक मात्रा में होती है। अब सब्जी और फल, देखो अब सब्जी मेरा झारखंड में क्या उगता है, और फल। ठीक, तो राज्य में फल और सब्जी उत्पादन की भी बड़ी संभावना है। क्या बोले, जो राज्य में, झारखंड राज्य में फल और सब्जी की भी क्या है, एक बड़ी उत्पादन की मात्रा में है, जिनमें स्थानीय आवश्यकताएं पूरी करने के साथ साथ निर्यात की आवश्यकता भी है। क्या बोला, जैसे कि आवश्यकता मतलब उसको ज़रूरत भी है, उसका निर्यात मतलब उसका
निर्यात मतलब क्या बोलते हैं उसको, खत्म करने की। ठीक, 2021 से 22 में सब्जियों का कुल उत्पादन कितना हुआ था, 3818.21 हजार मेट्रियल टन, और फलों का 1312.18 हजार मेट्रिक टन था। मतलब क्या बोला, देखो मेरा यहाँ झारखंड में सब्जी का उत्पादन कितना हुआ था, 3818.21 हजार ट्रिक टन। देखो कितना हुआ था, ट्रिक टन, मतलब समझ सकते हो कितना अधिक उत्पादन मेरा यहाँ हुआ था। ठीक, और फल का कितना हुआ था, 1312.12 हजार मेट्रियल टन। समझ सकते हो 1000 में, 1 टन में कितना होता है, 100 कुंटल। ठीक, तो आप गुना कर सकते हैं, 1312.18 में 1000 मेट्रियल टन कितना होगा, आप समझ सकते हो। ठीक, तो अब क्या आ जाता है, तिलहन। क्या आ जाता है, तिलहन। ठीक, तिलहन मतलब जो हम लोग तेल सब यूज करते हैं। ठीक, तो आता है सरसों और तेरैया जैसे तिलहन फसलों भी उगाई जाती है। तो झारखंड में क्या होता है, सरसों और तेरैया जैसी तिलहन फसलें भी क्या होती है, हम लोग उगाए जाते हैं। की बार आ जाती है शहतूत और मधु कृषि वानिकी। ठीक, शहतूत और मधु कृषि वानिकी। ठीक, तो झारखंड में रेशम उत्पाद, देखो झारखंड में क्या होता है, रेशम उत्पाद। ठीक, शहतूत और शहद उत्पादन भी कृषि वानिकी के तहत आर्थिक विकास की अपार क्षमता रखता है। ठीक, क्या लगता है, अपार क्षमता रखता है। उत्पादन और उत्पादकता की स्थिति, क्या लिखा है, उत्पादन और उत्पादकता की स्थिति। ठीक, तो कम उत्पादकता, हम क्या लिखे, कम उत्पादक। देखो यहाँ सबसे कम उत्पादक क्या होता है, चावल, गेहूं और मक्का दालों की आवश्यकता उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से कम है, इससे उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। मतलब जैसे कि मेरे यहाँ चावल, गेहूं और मक्का दालों की क्या होती है, आवश्यकता, मतलब उनको जितना आवश्यकता होती है उससे कम उत्पादन हो पाती है। ठीक, जिससे उत्पादन हमको क्या करना, बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक, तो सुधार के प्रयास, अब उसको हम सुधारेंगे कैसे, उसके प्रयास में हम जानते हैं। तो आता है राज्य सरकार धन और दलहन के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की कम कर रही है। मतलब देखो जो राज्य सरकार है, मेरे यहाँ की जो सरकार है, झारखंड की कौन सरकार है अभी वर्तमान में, तो हेमंत सोरेन। क्या है, हेमंत सोरेन। ठीक, तो राज्य सरकार क्या कर रही है, धन और दलहन के उत्पादकता में क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है, मतलब उसमें सहायता कर रही है, मान के चलो उसमें विकास कर रहा है। ठीक, आपकी बार आता है, क्या आता है, विकास के अवसर और संभावना। ठीक, विकास के अवसर और संभावना। ठीक, विकास को अवसर और संभावना। तो बागवानी की विकास, क्या लिखा है, जो बागवान होता है, ठीक, उसका हमको क्या करना है, विकास करना है। बागवानी मतलब समझो कि कोई बागू, जैसे कि बागू उन्हें समझना शेरुड, क्योंकि जो बागवानी मतलब जो वहाँ का कुछ आम का पेड़ होगा, सेब का पेड़ होगा, केला का पेड़ होगा, वहाँ बोलते हैं ना बागवानी, उसी का बागवानी का विकास। तो फलों, सब्जियों और फूल, औषधि और सुगंधित पौधों के उत्पादन की महत्वपूर्ण क्षमता है। देखो झारखंड में क्या है, जो फल है और सब्जी, फूल, औषधि मतलब समझ जाओ जड़ी बूटी। ठीक, जड़ी बूटी। ठीक, पहले के लोग यूज किया करते थे। और सुगंधित पौधे मतलब जो सुगंध हमको क्या खुशबू देती है। ठीक, उसकी उत्पादकता मेरा यहाँ झारखंड में क्या है, महत्वपूर्ण है, मतलब अत्यधिक है, और उसको महत्व भी दिया जाता है। अब की बार आता है पशुधन और उद्यम। पशुधन और उद्यम, पशुधन मतलब क्या आ जाता है, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब जिसको हम अपने घर में पालतू जानवर, ठीक, पालतू जानवर को हम पशुधन, इससे हमको क्या फायदा होता है, आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या है, दूध आ गया, मांस और अंडे के उत्पादन को बढ़ाने की अवसर है। देखो मेरे यहाँ झारखंड में क्या है, दूध की उत्पत्ति ज़्यादा करना है, मांस और अंडे की उत्पादन की बढ़ाने की हमको क्या करना, अवसर देना, मतलब हमको सहायता देना है। ठीक, अब आ जाता है खाद्य प्रसंस्करण। क्या आ जाता है, खाद्य प्रसंस्करण। ठीक, फल और सब्जी संरक्षण, दूध और मांस संरक्षण तथा लघु वनोपज के प्रसंस्करण के लिए खाद्य प्रसंस्करण
इकाइयों की स्थापना की जा सकती है। मतलब क्या बोला, जो मेरे यहाँ फल, सब्जी, संरक्षण, दूध, मांस संरक्षण है, उसमें क्या कहते हैं, खाद्य की प्रसंग इकाइयों की स्थापना की जाती है। ठीक, आप पढ़ते हैं आगे समस्याएं और समाधान। ठीक, अब क्या पढ़ते हैं, समस्या और समाधान। तो सिंचाई और इनपुट। इनपुट मतलब इनपुट, जैसे कि हम लोग कहाँ पढ़ते थे, इनपुट आउटपुट, जैसे कंप्यूटर में। ठीक, जैसे कि आ गया खेती के तहत क्षेत्र और सिंचाई को बढ़ाने की जरूरत है। हमको क्या बोला, झारखंड में क्या जरूरत है, खेती और सिंचाई, क्या इसका क्षेत्र को बढ़ाने की हमको आवश्यकता है। साथ ही बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसे आदानों की सस्ती और समय में उपलब्धता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। मतलब क्या बोला, देखो मेरे यहाँ जो उर्वरक है, बीज है, जो बीज को हम बोते हैं, तो उसमें देखना कीटनाशक जैसे कुछ आके हमारे फसल को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। ठीक, उसकी हमको क्या करना है, आवश्यक उपलब्धता सुनिश्चित करना कि किस समय हमको फसल बोना चाहिए। ठीक, वही लिखा है, सुनिश्चित करना है। ठीक, अब की बार आ जाता है सतत कृषि। क्या आ जाता है, सतत कृषि। ठीक, मौजूद समस्याओं के समाधान के लिए कृषि क्षेत्र के विविधीकरण और जैविक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमको क्या बोला, जैविक खेती को क्या करना, बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ठीक, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।